जय हिंद मित्रों, मैं दीपक एलओएल क्लासेस लर्निंग इन फन वे में आपका स्वागत करता हूं। जिस प्रकार आपने पूर्व क्लासों में देखा होगा सुरेश सर का केमिस्ट्री का तड़का और बुद्धि सर का जीके का माहौल, उसी प्रकार अपन मैथ्स के फन की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे एलजेब्रा। अपन एलजेब्रा की आगे बात करते हैं। तो अपन ने 3-4 तरीके देख लिए थे, 3-4 टाइप्स देख लिए थे। अब उन टाइप्सों को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और टाइप्स की आपके सामने बातें करता हूं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको x प्लस 1/x का मान 2 लाना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप x प्लस 1/x का मान 2 लाए तो आप कैसे ला सकते हैं? अगर आप x का मान 1 रख दोगे, इधर इस वाले x का मतलब पूरे x का मान अगर आप 1 रखोगे तो यहां पे मैं जैसे 1 रखता हूं, नीचे भी 1 रखूंगा, 2 1 प्लस ये भी 1 ही होगा, तो ये कितना आ जाएगा? इसका मान 2। तो अपन ने क्या देखा कि अगर मैं x का मान यहां पर 1 रखूंगा तभी जाके यहां पर 2 आएगा। अगर मैं x की वैल्यू यहां पर 2 रखता हूं तो इसका मान आएगा 2 प्लस 1/2, ये होगा 0.5, तो 2.05 मतलब 2 नहीं आएगा। तो यहां पर x प्लस 1/x का मान 2 कब आएगा? जब x का मान कितना होगा? 1 होगा। x का मान 1 होगा तभी तो यहां पर 2 आएगा। जैसे कि और x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। अगर x का मान अगर मैं यहां पर 1 रखता हूं तो जिससे वैल्यू कितनी आ रही थी? 2, लेकिन -2 कब आएगी? जब मैं x की वैल्यू कितनी रखूंगा? जब मैं x की वैल्यू रखूंगा -1 रखूंगा, तो जैसे कि मैंने यहां पर -1 रखा, प्लस फिर 1 यहाँ पे भी मैंने x की जगह क्या रखा? -1, तभी तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1 प्लस इधर भी -1, तो -1 और ये प्लस माइनस क्या होगा? -1, तब जाके इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -2। तो अपन ने अभी तक क्या देखा कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, इसका मीन क्या है? इसका मीन ये है कि x का मान कितना होगा? 1 होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर x प्लस 1/x का मान कितना है? 2, उसने दिया हुआ है। x प्लस 1/x का मान 2 दिया हुआ है। जैसे कि अगर उसने कोई भी वैल्यू पूछ ली, जैसे कि उसने पूछा x की पावर 20 प्लस 1/x की पावर 31 का मान उसने 2 दिया हुआ है, तो x का मान कितना होगा? ये उसने फाइंड करने को बोला। तो इसमें x का मान कितना होगा? सीधा दिख रहा है अपन को कि अगर मैं x का मान यहां पर 1 रखता हूं, अगर मैं x का मान 1 रखूंगा, क्योंकि 1 की पावर अगर मैं यहां 20 करता हूं और इसी प्रकार यहां पर 1 की पावर 31 करता हूं, तो अपन ने यह देखा हुआ है कि 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 100 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 की पावर कितनी भी हो, कितनी भी उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो 1 की पावर 20 का मान 1, 1/1 की पावर 31 का मान कितना होगा? 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? तो इसकी वैल्यू भी आएगी 2। तो अपन इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको इसका विस्तृत रूप बताता हूं। x की पावर m प्लस 1/x की पावर n। x की पावर m बोले तो x की कितनी भी घात हो, 1/x की पावर n की भी कितनी भी घात हो। अगर मैं यहां पर m का मान 1 रखता हूं, अगर इसकी वैल्यू उसने 2 दी हुई है, उसने इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 2। इसका अर्थ क्या होता है कि x की वैल्यू कितनी है? यहां पर 1 होगी। x की वैल्यू 1 कैसे होगी? क्योंकि m की वैल्यू में कितनी भी रख दूं, m की वैल्यू जैसे कि आपने मान ली 20 रख दी, यहां पर n की वैल्यू आपने कितनी रख दी? 21। तो आप n की वैल्यू कितनी भी रख दीजिए, m या n की वैल्यू है ना, m और n की वैल्यू कितनी भी रख दीजिए, अब आंसर कितना आएगा? 2 आएगा जब x बराबर 1 होगा। मतलब अगर इसकी वैल्यू 2 है तो x का मान 1 होगा ही होगा। जैसे कि अपन नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट बात करते हुए बताता हूं, जैसे कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, ये उसने दिया हुआ है। उसने क्या दिया हुआ है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 उसने दिया हुआ है, और उसने आपसे बोला है कि x की पावर 90 प्लस 1/x की पावर 90 1/x की पावर 91 की वैल्यू फाइंड करो। ये उसने दिया हुआ है। उसने क्या दिया हुआ है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपके पास 2 है।
तो x की पावर 90 प्लस 1 अपॉन x की पावर 91 की वैल्यू ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे? तो x प्लस 1 अपॉन x का मान 2 कब आएगा? जब x का मान कितना होगा? 1 होगा। जब x का मान 1 होगा तभी तो x की पावर 90 प्लस 1 अपॉन x की पावर 91 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आएगा। ये अपन को समझ आता है। अब अपन आगे बढ़ते हुए इस चीज से, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो अगर मैंने आपको दिया हुआ है कि x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू -2, मैंने क्या दिया हुआ आपको कि x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आती है? -1, जो कि अपन ने पहले बता दिया कि कैसे आएगी, क्योंकि मैं x की वैल्यू -1 रखूंगा तभी तो -2 आएगी। अब वो आपको सवाल देता है, वो आपको क्वेश्चन देता है। वो आपको क्वेश्चन क्या देता है? उसने आपको क्वेश्चन दिया 1 प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू -2 और नाउ, और उसने आपसे पूछा, उसने आपसे क्या पूछा? उसने आपसे पूछा कि x की पावर 91 प्लस 1 अपॉन x की पावर 11 की वैल्यू फाइंड करो। उसने आपको दिया क्या है? x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू -2। तो आपको इस चीज से पता है क्या? इस चीज से क्या होता है? अगर आपको ये दिया हो तो आपको यहाँ पर x का मान कितना मिल जाता है? -1। यही तो आपको x का मान मिलता है। तो मैं जैसे x का मान यहाँ पर -1 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अगर अब जैसे कि आपने 1 की वैल्यू कोई सी भी दे दी हो, मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 की वैल्यू कितनी भी हो, 1 की वैल्यू कितनी भी हो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। लेकिन अगर -1 की वैल्यू सम हो, सम का मतलब आप सबको पता है 2 4 6 8 10 16 ऐसे ऐसे करते करते, जैसे कि 8 10 12 ये ऐसे ऐसे करते हुए आप कहीं तक भी जा सकते हो। ये सम संख्या है। और विषम संख्या क्या होती है? 1 3 5 7 9, ये इनफाइनाइट, ये विषम संख्या कितनी भी हो सकती है। तो अगर -1 की पावर अगर आपको सम दी हुई है, सम जैसे कि 2 या फिर 4 या 6, ऐसे -1 की पावर अगर सम होगी तो इसकी वैल्यू हमेशा +1 होगी। अगर -1 की वैल्यू कोई भी विषम संख्या होगी, विषम संख्या बोले तो 1 3 5 ये होगी, तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 होगी। तो -1 वैल्यू कब होगी? जब -1 की पावर क्या होगी? विषम होगी। तो मैं इसी प्रकार बात करता हूँ। यहाँ -1 की वैल्यू कितनी है? 91। -1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 91। तो 91 तो इसका मान कितना होगा? -1। और यहाँ पर -1 की पावर कितनी है? 11। ये भी क्या है? एक विषम है, ये भी एक विषम है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? -1। तो -1 और ये भी कितना होगा? -1। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? -2। लेकिन ये आपको दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू उसने पूछी हुई है -1। और मैंने यहाँ से बताया कि आपसे सवाल दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली कि -1 की पावर 91 है जो कि एक विषम है, -1 की पावर भी 11 है जो कि विषम है। तो इसकी वैल्यू भी -1 होगी और इसकी वैल्यू भी माइनस होगी और आंसर क्या होगा? -2। लेकिन अगर सर जी इस सवाल में आपको दे दिया जाए यहाँ पर 90 प्लस 1 अपॉन x की पावर 91, इसकी वैल्यू फाइंड करो। आपको दिया तो क्या था कि x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू फाइंड करो। लेकिन यहाँ तो दोनों विषम थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एक तो सम आ गया और एक क्या गया? विषम आ गया। अगर यहाँ पर एक सम आता है और यहाँ पर एक विषम आता है तो क्या करते हैं? यहाँ पर इसकी x की वैल्यू अपन को यहाँ से पता चलेगी क्योंकि ये सवाल दे रखा है और ये पूछा है तो x की वैल्यू अपन को -1 पता है तो अपन यहाँ पे -1 रखेंगे। -1 की पावर 90 प्लस -1 की पावर 91 ये अपन ने रख दिया। अब अपन ने यहाँ पर देखा है कि अगर -1 की पावर सम हो, सम बोले तो 2 4 6 8 10, तो 90 भी क्या है? एक सम संख्या है। ये एक सम संख्या है तो -1 की पावर अगर कोई सम संख्या होगी तो उसका आंसर क्या होगा? +1। ये +1 हो गया। और -1 की पावर अगर 91 जो कि एक विषम है, अगर विषम हो तो इसका आंसर क्या होता है? -1। तो यहाँ से आ गया +1, यहाँ से आ गया -1, इसका आंसर क्या होगा? 0। इसका आंसर क्या होगा? 0। अगर अपन और इसी प्रकार के एक सवाल की बात करते हैं, अगर आपको कोई सवाल दिया हुआ है, आपको दिया क्या है? x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू -2 ये दिया हुआ है और आपसे पूछा तो यहाँ से जैसे ये चीज अपन को दे रखी है और अपने पास क्या आ गया था कि अपन ने ये देखा था कि अगर मैं x की जगह -1 रखूंगा तभी जाके मेरे पास -2 आएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 आ गई थी और आपसे सवाल पूछा था। एक तो ये पहला क्वेश्चन ये पूछा है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा, तीसरा क्वेश्चन उसने पूछ लिया x की पावर 20
प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 22 की वैल्यू ज्ञात करें। आपसे क्या पूछा, x की पावर 20 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 22 की वैल्यू पूछी है। तो x की वैल्यू अपने पास क्या है, -1, जो कि अपने यहाँ से पता लगाई थी। तो x की पावर -1 होगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू जैसे -1 की पावर 20 प्लस -1 की पावर 22, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अपन को पता है अगर -1 की पावर कोई सम संख्या हो, -1 की पावर कोई सम संख्या हो तो उसका आंसर क्या होता है, +1। तो इसका आंसर क्या होगा, +1। और -1 की पावर 22, ये भी एक सम संख्या है जिसका आंसर भी क्या होगा, +1। तो इसका आंसर क्या आया, 2। अर्थात अपन ने क्या देखा, अपन ने ये देखा कि अगर अपन को ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x + 1 अपॉन x = -2, ये अपन को दिया हुआ है। तो इसकी 3 वैल्यू आती है। अगर दोनों ही इवन हो, दोनों ही x की पावर दोनों में क्या हो, इवन, x की पावर दोनों में इवन का अर्थ होता है विषम संख्या। अगर इवन का अर्थ क्या होता है, सम संख्या। अगर यहाँ पे ओड, जैसे कि अगर दोनों में ओड दिया हो, ओड का अर्थ होता है विषम, ओड का अर्थ क्या होता है, विषम। अगर दोनों में x की पावर ओड दी हुई है तो वैल्यू क्या आ रही है, -2। अगर दोनों में x की पावर इवन आ रही हो तो आंसर क्या हो रहा था, +2। अगर एक में तो क्या आ रहा है आंसर, इवन, और एक में क्या है, ओड। अगर एक में इवन और एक में ओड आए तो आंसर क्या आ रहा था, 0। अर्थात जैसे कि अपन ने इसके पहले वाला देखा था, इसके पहले वाले में क्या देखा था अपन ने कि x + 1 अपॉन x = उसने 2 दिया हो, उसने क्या दिया हो, 2। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी, 1 आई थी। और उसने पूछा क्या था कि x की पावर 90 हो या x की पावर 91 हो, x की पावर 90 हो या x की पावर 91 हो। इसकी वैल्यू में से क्या आएगी, 2 आएगी, क्योंकि अपन को लाना 2 है। अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तब भी 90 करूंगा तो x की पावर 1 ही है, तो 1 तो 2 ही होगा। तो ये तो अपना पहला तरीका था। लेकिन दूसरा तरीका जैसे आया है अपन कि x + 1 अपॉन x की जगह उसने -2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और पूछा है तो अपने पास कितनी वैल्यू है, 1 2 3। x + 1 अपॉन x की मतलब का मान अगर 2 दिया हो, -2 नहीं 2 दिया हो तो अपने पास a की वैल्यू आती है ये वाली। लेकिन अगर अपने पास x + 1 अपॉन x = -2 दिया हो तो वैल्यू कितनी आती है, 3 वैल्यू। तो मैं इसको समअप करता हूं आपके सामने, जैसे कि कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं x + 1 अपॉन x = -2 दिया हो और आपसे पूछा है x की पावर m अपॉन 1 अपॉन x की पावर n की वैल्यू पूछिए, तो आप ये देखना अगर m और n दोनों ही इवन है, m और n दोनों ही इवन है, तो इसका आंसर आएगा +2। इसका आंसर क्या होगा, +2। अगर आप ये देखेंगे कि m और n दोनों की जो पावर है वो ओड है, m और n दोनों क्या है, इवन, तो इसके आंसर 2 आएगा। और m और n दोनों ओड है, इसकी मान कितना आ रहा था, -2। और m और n जिसमें से एक तो क्या है, इवन, और एक क्या हो, ओड हो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 0। ये अपन ने कब देखा, जब अपन को दिया हुआ था x + 1 अपॉन x = -2। तो अपन ने कितने तरीके देखे, 1 2 3। अब आपसे कोई सा भी सिंपल क्वेश्चन पूछ ले, जैसे कि कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया उसने, x + 1 अपॉन x = -2 दिया हो तो x की पावर 91 प्लस x की पावर 21 की वैल्यू ज्ञात करो, तो सीधा आंसर है अपने पास। डायरेक्ट देखेंगे, अरे अपने पास अगर ये चीज दी हुई है, ये वाली चीज है अपने पास, अरे उसने तो ये चीज दे रखी है और पूछा क्या है, x की पावर 91 और +1 अपॉन x की पावर 21। और m और n देखेंगे तो अपन को पता चला है क्या, एक तो m जो है इसमें ओड है और इसमें भी क्या है, ओड है, दोनों में ओड है, तो वैल्यू कितनी आती है, -2। डायरेक्ट -2 रख देंगे। अगर वो आपको क्वेश्चन दे x की पावर 10 + 1 अपॉन x की पावर 20, इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो अपन देखेंगे क्या कि m तो इवन है, n भी इवन है, तो इसका आंसर कितना होगा, m और n दोनों इवन है तो 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगर वो आपसे पूछे x की पावर 11 1 अपॉन x की पावर 20, इसकी वैल्यू पूछे, तो वो अब क्या आ गया, आपके पास m क्या आ गया, इवन आ गया। एक तो आपके पास आ गया इवन और एक आपके पास ओड आ गया, तो इसका आंसर कितना होगा, 0। तो आपके पास 2 टाइप हो गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसके बाद अपन अगले वाले टॉपिक के बारे में बात करते हैं।
आशा करता हूं मैं आपको ये सब चीजें समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि एक बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन टॉपिक है, उस टाइप की अपन बात करते हैं। टाइप ये वाला, अगर आप एक मैथ्स के स्टूडेंट है तो आपने ये चीज हमेशा देखी होगी। रूट होता क्या है? अगर आप एक मैथ्स के स्टूडेंट है तो आप ये सब जानते हैं कि रूट होता क्या है। अगर आप नहीं जानते तो मैं जैसे कि आपको बताता हूं। जैसे कि 4 कोई संख्या है, अगर मैं 4 का आपके सामने रूट लूं तो ये रूट होता है वर्गमूल। ये रूट क्या होता है? वर्गमूल। तो 4 का रूट कितना होगा? 2। तो ये जो a है, ये a क्या है? एक रूट में बंद है। ये b क्या है? एक रूट में बंद है। और मैथ्स की एक क्वालिटी है, मैथ्स की एक क्वालिटी ये है कि अगर कोई भी संख्या मतलब रूट में नीचे है, नीचे का मतलब जैसे कि ये भाग का चिन्ह है यहाँ 1, और यहाँ पे कोई भी संख्या रूट में है तो वो नहीं आनी चाहिए, वो वैल्यू मतलब सही नहीं मानी जाएगी। तो इस रूट को नीचे से हटाया जाता है। तो इस रूट को नीचे से हटाने का एक मार्ग है। क्या मार्ग है? उसका नाम है परिमेयकरण। उस मार्ग का क्या नाम है? परिमेयकरण। परिमेयकरण जैसे कि कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर रूट तो दिया हुआ है तो ये वैल्यू सही नहीं है, किसके अनुसार? मैथ के अनुसार। तो इसका क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे। इसका परिमेयकरण कैसे करते हैं? इसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देते हैं। कर दिया, रूट 2 से नीचे। अगर मैं यहाँ पर रूट 2 को रूट 2 से काट दूंगा, मतलब ये रूट 2 इस रूट 2 से कट जाएगा, तो क्या यही वैल्यू वापस बचेगी। तो रूट 2 से रूट 2 अपॉन इसी संख्या से अपन ने क्या कर दिया? परिमेयकरण। परिमेयकरण बोले तो ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया। ऊपर नीचे गुणा भाग करता हूँ जैसे, तो रूट 2 को 1 से गुणा करूंगा तो रूट 2, और रूट 2 को रूट 2 से जैसे गुणा करूंगा ना तो 2 तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2। रूट के अंदर 2 इंटू 2 आ जाएगा। अब ये तो ऊपर क्या बचेगा? रूट 2। और जैसे ही रूट के अंदर 2 इंटू 2 आता है तो जैसे ही ये एक जोड़ा बनता है ना किसी संख्या का, तो रूट टूट के वो एक ही संख्या हो जाती है। तो ये इसकी वैल्यू होगी। तो इस प्रकार अपन परिमेयकरण करते हैं। अब परिमेयकरण की एक और चीज होती है, जैसे कि अगर आपको कोई संख्या दी हुई है 1/3 माइनस 2√2, अगर ये आपको दी हुई है, ये 3 है, ये कोई दिया हुआ है। अगर आपकी किसी चीज का आंसर ये आता है तो आपका आंसर सही नहीं है, क्योंकि नीचे रूट की संख्या, और गणित में नीचे जब भी रूट की संख्या होती है तो वो आंसर गलत होता है। अगर वो आंसर गलत होगा तो आपके पास कौन सी विधि है? आपके पास विधि है परिमेयकरण। वो आपके पास कौन सी विधि है? परिमेयकरण। कौन सी विधि आपके पास? परिमेयकरण। तो आपकी संख्या का परिमेयकरण। तो मैंने आपको क्या बताया था कि परिमेयकरण कैसे करते हैं? कि परिमेयकरण करते हैं नीचे वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा भाग। लेकिन अगर नीचे वाली संख्या में कहीं भी माइनस हो तो उसको प्लस करके ऊपर नीचे गुणा भाग करते हैं। ऐसे 3 + 2√2 इस प्रकार अपन को गुणा भाग करते हैं और इसका परिमेयकरण निकालते हैं। और मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि a² - b²। इसका फॉर्मूला होता है a - b और a + b। ये इसका मैथ का फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना है, अलजेब्रा का एक विशेष फॉर्मूला। तो उसी प्रकार अगर यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान ले, तो ये क्या आ रहा है? a - b और a + b, a - b और a + b। इसका मतलब क्या होता है? a² - b², a² - b²। तो जैसे अपन इसको देखेंगे तो यहाँ ऊपर तो ये आ जाएगा। अगर मैं 1 को किसी भी संख्या से गुणा करूँ तो वही संख्या जाएगी ऊपर, तो ये वही संख्या ऊपर के ऊपर आ गई। और लेकिन ये फॉर्मूला किसका बन रहा है मेरे भाइयों? ये फॉर्मूला बन रहा है आपके a + b और a - b का। a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। तो पहली संख्या का स्क्वायर, मतलब पहली संख्या का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। मैं आपको आगे की कक्षा में 1 से 50 तक स्क्वायर आसानी से याद करा दूंगा, आसानी से। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो ये क्या हो गया? 9। और फिर क्या था बीच में? माइनस। फिर क्या था? b का स्क्वायर। दूसरी संख्या बोले तो b का स्क्वायर। तो 2√2 का स्क्वायर कितना होगा? तो 2√2 का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4, और √2 का स्क्वायर कितना होता है? जैसे अपन √2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 से रूट कट जाता है, तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 2। तो 4 × 2 कितना होगा? 8। तो 2√2 का स्क्वायर कितना होता है? 8। तो यहाँ पर 8 रख देंगे। और 3 + 2√2 अपॉन 9 - 8। तो 3 + 2√2, 9 में से 8 गए तो कितना बचेगा? 1। तो अपने पास आंसर कितना आ गया? 3 + 2√2, ये आंसर आ गया। तो अपन ने आंसर क्यों निकाला? इसका कारण क्या था? तो अपन ने कारण ये जाना था कि अगर
अगर कि कोई भी संख्या, जैसे कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो और आपके ऐसी कोई भी संख्या आती है, जैसे कि आप मैथ्स का कोई क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें आपकी वैल्यू आती है जिसमें नीचे आपके रूट है, तो उसका आपको परिमेयकरण करना पड़ता है। आपने परिमेयकरण कैसे किया? ऊपर नीचे इसी संख्या से गुणा भाग किया, बस अंतर क्या था इसमें, आपने माइनस की जगह क्या कर लिया? प्लस। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? माइनस। आपने प्लस क्यों किया था? आपने प्लस इसलिए करना पड़ा आपको क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी का आपको फॉर्मूला बनाना है, जो कि ये रहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आपके फॉर्मूला। तो अपन इसी बेस पे एक चीज देखते हैं, आपको ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आसानी से बताऊंगा कैसे। आपने इतना सब देखा, अब मैं इस परिमेयकरण को और सिंपल आपके सामने प्रकट करता हूं या ज्ञात करता हूं। जैसे कि आपकी कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे कि ये रूट a माइनस रूट बी। अभी नीचे जैसे रूट में संख्या आती है तो इसका क्या करते हैं? परिमेयकरण। तो मैं इसका परिमेयकरण करता हूं। परिमेयकरण कैसे करेंगे? इसी संख्या को यहां रख देंगे और ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे। कर दिया भाई, ऊपर नीचे गुणा भाग भी कर दिया, लेकिन माइनस होता है तो उसका क्या कर देते हैं? उसका कर देते हैं प्लस। अब उसका जैसे प्लस करेंगे तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये तो ऐसे कैसे जाएगा? ऊपर का ऊपर। और जैसे इसका, अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? a माइनस बी, ए प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो बोले तो इसका रूट a का स्क्वायर। अब मैंने बोला था कि रूट a का जैसे स्क्वायर करेंगे ना तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो इसका क्या होगा? a। और b का स्क्वायर बोले तो माइनस रूट b का स्क्वायर कितना होगा? ये b। तो ये आएगा इसका आंसर। अर्थात अपन ने क्या देखा? अपन ने कुछ भी नहीं देखा अभी तक। अपन ने यही देखा कि अगर आपको परिमेयकरण करना हो किसी भी संख्या का जो नीचे रूट में हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना, उसी संख्या को ऊपर लिख देना। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया, जैसे कि आपको क्वेश्चन है 1/3 प्लस 2√2, ये संख्या, इसका आपको परिमेयकरण करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, यही संख्या आपको ऊपर लिख देनी है, लेकिन जो यहां पर चिन्ह है उसको चेंज कर देना है माइनस। और नीचे कुछ भी नहीं करना, पहली संख्या का स्क्वायर 9 यहाँ पे जैसे बता रखा है, और बीच में लगाना है माइनस, और दूसरी संख्या का स्क्वायर, इसका स्क्वायर अपन ने भी देखा था 8, जिसमें आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ये आंसर आपको डायरेक्ट आ जाएगा। इसके अलावा अपन एक दो सवाल और देखते हैं इसी बेस पे आपके एक दो सवाल और है। जैसे कि आपको दिया हुआ है 1/, आपको कोई से क्वेश्चन दे दिया 2 + √3, इसका परिमेयकरण करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस यही संख्या आपको वापस लिख देनी है 2 और √3। लेकिन आपको ये प्लस है ना, ये प्लस नहीं लिखना, इसकी जगह क्या कर देना? माइनस। और दूसरा क्या करना है? पहली संख्या का स्क्वायर कितना होता है? 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और दूसरी संख्या का स्क्वायर बोले तो √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3, और बीच में लगाना है माइनस, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा 2 - √3। ये आपका आंसर होगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन है, आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√5 - √3। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका परिमेयकरण करने के लिए आपको यही संख्या वापस ऊपर लिख देंगे, और बीच में क्या लगा देना? यहाँ माइनस हो तो यहाँ पर प्लस, और पहली संख्या का स्क्वायर कितना होगा? 5, दूसरी संख्या का स्क्वायर 3, और बीच में क्या लगाना है? माइनस। तो इसका आंसर क्या आएगा? √5 + √3/2। तो इस प्रकार अपन है ना अलजेब्रा की सहायता से इन चीजों को आसानी से देखते हैं। और जैसे कि अब आपके सवाल कैसे आएंगे, आपके सवाल बताता हूं। जैसे कि आपको दिया हुआ है x + 1/x, जैसे कि ये नहीं, इसकी जगह अपन देखते हैं ये वाला सवाल। क्वेश्चन दिया हुआ आपको x = 3 + 2√2। अगर आपको ये सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x = 3 + √2√3, और आपसे पूछा है x + 1/x की वैल्यू फाइंड करें। x + 1/x की तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखें। x का मान यहाँ पर पुट करेंगे, x का मान यहाँ पर पुट करते 3 + 2√2। x का मान अपन को दिया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे रखेंगे तो x का मान क्या रख दिया? 3 + 2√2, और इसका मान कितना रखेंगे? x + 3 + 2√2। अब अपने एग्जामिनेशन हॉल में अपने पास होता है टाइम कम, तो इसकी वैल्यू अपन ने डायरेक्ट फाइंड करना। देख लिया अपन कैसे फाइंड की, यहाँ पे रख दिया 3 + 2√2 प्लस। अब इसकी वैल्यू फाइंड कैसे की थी अपन ने? इसी संख्या को ऊपर रख दिया 3 2√2, और यहाँ से चिन्ह क्या कर देता? चेंज कर देता, चिन्ह चेंज कर दिया। और
अगली बार क्या किया था, बड़े में क्या किया था अपन ने, पहली संख्या का स्क्वायर, तो पहली संख्या का स्क्वायर 9 और दूसरी संख्या का स्क्वायर कितना होगा 8 और बीच में क्या लगा दिया था माइनस। तो डायरेक्ट आंसर आ गया अपने पास 3 + 2√2 और ऊपर क्या आएगा 3 - 2√2 और नीचे तो 1 होगा, तो जिसकी वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि किसी भी संख्या मतलब 1 का बाद किसी भी संख्या में देंगे तो वही संख्या आती है। यहाँ से 2√2 से 2√2 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 + 3 कितना होगा 6। अपन इस प्रकार देखते हैं। आशा करता हूँ आप सबको ये चीजें समझ आई होगी। इसके बाद अपन इसी प्रकार के सवाल पर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।